आप सलवार पढ़े आले कुछ काफी काली हैं, कुछ खाली। मेरे कुछ काफी काली हैं, कुछ खाली हैं। बहाना कोई नहीं है खुदा को मुंह दिखाने का। मेरे अमाल की कुछ काफी काली हैं, कुछ खाली हैं। बहाना कोई नहीं है खुदा को मुंह दिखाने का। मरूं ने तो मेरे मुंह पर, मरूं ने तो मेरे मुंह पर लगाना खाक है, बल्कि बहाना कोई तो हो खुदा को मुंह दिखाने का। मरूं है तो मेरे मुंह पर लगाना खाक करबल की, बहाना कोई तो हो खुदा को मुंह दिखाने। खुदा की कसम इससे बड़ा बहाना खुदा के दरबार में है इनकी मोहब्बत से बड़ा। ये मेरे भाई असमत रोशन सब बच्चे मिलके अपना पैसा जेबों से निकाल के जरूरियात को काट के सज्जाद में जैसे बानी बैठे हुए, सादात बैठे हुए, जो लाखों रुपये आजादारी में लगाते हैं, ऐसा जुमला पेश करने लगा हूं तबीयतों से भी नींद दूर हो जाएगी। इनकी मोहब्बत किस नेमत का नाम है। और पढ़ के अपने उस मुश्तहिद की किताब से रहा हूं जिसके फाये का मुख्तलिफ उसके दौर में नहीं था। आगा तकी पेंशन साहब की बुला, जिनकी तुर्बत भी मासूमा उनके हरम के अंदर इतनी ऊंची है, तो वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू था, हिंदू, वो हर साल 1 लाख रुपया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारी में देता। कुछ वहां के ऐसे साहिबान ईमान उलमाए कराम वो उसके पास आए, कह लगे भाई खैरात के और अंदाज भी हैं, लाख रुपया हिंदू को अपने मशवरा दे रहे हैं, लाख रुपया खर्च के करते 50,000 लगा दिया। उसको इतना मजबूर किया कि वो बेचारा सोच में मुब्तला हो गया कि लाख की जगह 50,000 ही लगा लिया। वो तो कारखाने का मालिक आगा तकी बहन साहब तिबला मरहूम लिखते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री में गया, एक मशीन का मुआयना कर रहा था, मशीन चल रही थी, उस हिंदू की कमीज उसमें फंस गई। मशीन इतनी बड़ी थी, उसने उस हिंदू को ऐसे घुमाना शुरू किया। अब सारा आमला परेशान, सारे लोग परेशान कि इसको बचाएं तो बचाए कैसे। ये 2 चक्कर और लगे तो ये तो क्या कहते हैं। अचानक उसका दामन छूटा, हिंदू वहां जाके गिरा और फिर वही बोला आज के बाद मैं 2 लाख लगाया करूंगा।
से पूछा कि तू ये कौन सा टाइम था ये जुमला कहने वाला कि आज के बाद मैं 2 लाख तो लाऊंगा, या जान के नाले पड़े में तुझे पता नहीं कौन सा वक्त याद आ रहा है। चाहे तो पागलों जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। जिस वक्त मैं चक्कर में एक बुजुर्ग आए, उनके सर पे से दस्तार थी, उन्होंने मेरा दामन उठा के मुझे पूरा फेंका। मैंने कहा हुजूर बताते तो जाएंगे आप हैं कौन? कहने लगे कि वही हुसैन हो जिस पे लाख हो गया। भौंकने वालों, नबी के आखिरी हज को हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, नारे मेरे हुसैन से जो आगे ही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। मेरे हुसैन से जो आगे ही नहीं रखता, वो जी रहा है मगर जिंदगी नहीं रखता। बनाने वाले को बचा लिया शबीर ने शोहर, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखा। मौला हुसैन के इख्तियारात देख रहे, ये मेरा सांस निकलवा रहे हैं। मौला हुसैन के इख्तियारात देख रहे, कहाँ करबला, कहाँ मौला हुसैन। हिंदुस्तान का कारखाना, वहां पे हिंदुओं की कमीज हटती। अब भी तुम्हें मासूम का इख्तियार समझ में नहीं आता। पूछते हो अपने होके ये हाजिर और नाजिर कैसे हैं? अजीब बात है। उसने तो या हुसैन भी नहीं कहा, उन्होंने तो मौला को पुकारा भी नहीं, सिर्फ वफादारी करता था हुसैन की। इधर कमीज लटकी, उधर से ज़हरा का बेटा चश्मे ज़दन में करबला से हिंदुस्तान पहुंचा, उठा के साइड पे हटा के बताया कि जो हमारे पे खर्च करते हैं हम कायनात को अता करने वाले, किसी का रखने वाले नहीं है। और अगर देखना नहीं है तो जिसने आज लगाया वो अगले साल ना लगा। अगले साल लगाना इस बात की दलील है कि जिसने पहले लगाए थे उससे ज्यादा मिले हैं। जो पिछले साल 5 लाख करते आज 6 पड़ रहे हैं। और मैं क्या बयान करूं आपके सामने कि मेरे जैसे 2-4 साल दरसों में रहने वाले मौलवी, मैं भी दर्श में पढ़ा हूं 2 साल कराची में। आप मौलवी नहीं है, आप मलंगे। इसमें कोई शक नहीं, मैं तो मलंगों का भी नौकर हूं। मलंग के लाले के काबिल भी नहीं। मलंग जो कहलवाए तो कलंदर बाग कहलवाए। हम तो मलंगों की जूतियों के खाक जैसे भी हो जाए तो हमने सब कुछ पा लिया। फलान कहलाए तो कलंदर कहलाए, मलंग कहलाए तो कौतर कहलाए, मलंग कहलाए तो सलमान कहलाए, मलंग कहलाए तो मालिक अशरफ कहलाए। हमारी क्या औकात, हम तो इनकी जूतियों की खाक जैसे भी नहीं है। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इस खानदान की करीबी देखिए आप, कि जिस मुज्तहिद का मैंने नाम आपके सामने लिया, आगा तकी बहन साहब की बना, ये ऐसी शख्सियत है कि आते हुए इंसान को सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके दिल को देख के बताते थे कि तू किस मकसद के लिए आया। लेकिन ये मकसद मिला कहां से, ये फजीलत मिली कहां से, इस पे गौर फरमाइए। 93 साल उनकी उम्र थी, 93 साल बीबी के हरम में दफन है जरी के सामने। 93 साल में से 80 साल आगा तकी बहजत ने हर जुमे अपने घर पे मस्जिद से हुसैन करवाई है और अपने हाथों से अदादारों को चाय पिलाते थे, तबर्रुक बांटते थे और कहते थे कि जो हुसैन को भूल गया वो खुदा को भूल गया। कलाम मोहम्मद से कौल हो गया वो लानत का हकदार तो है, रहमत का हकदार नहीं। और शदीद बीमारी की हालत में जब आखिरी वक्त का उनका आखिरी वक्त जब चल नहीं सकते थे, बेटों और शागिर्दों से कहते थे
मुझे पकड़ के लेके जाओ, क्योंकि मेरा ईमान है जहाँ फर्श अज़ाब रिश्ता है वहाँ हुसैन की मां तशरीफ लाती है। ऐसा ना हो कि मलका कौनैन तशरीफ ले आए और नौकर की गैर हाजिरी लगी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारे मजहब के फख्र होते हैं। ये नहीं 4 साल दरसों में पढ़ लिया तो उसके बाद घर से निकलने में बिजली महसूस की मैं मजलिस में क्यों जाऊँ। तुम इमाम जाफर सादिक से बड़े आने मासूम हाथों से आके दरिया बिछाए और आपको आने में शर्म महसूस हो और फिर आपकी नजर में सारे काफिर। तवज्जो है ये जो लकड़ियां रखते हैं ना, मरने के बाद खजूर की टहनियां रखते हैं, जरीदा टहनियां। जिस मस्जिद से हुसैन ने खजूर का तबर्रुक बांटते थे, कहते थे कि इनको बो दो, फिर उस मस्जिद से हुसैन के खाए हुए मोमिन के तबर्रुक से वो खजूर बड़ी हुई। वो मस्जिद से हुसैन वाली खजूर की वो दोनों जरीदा टहन कफन में रखवानी। गीता देख रहे हो। और जब कमर में उतारा और आखिरी पत्थर रखा जा रहा था ना तो बीबी के हाथ में एक मोमिन दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ उसने कहा रुको रुको रुको, अभी किबला की कमर को बंद ना करना। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा मुझे मौला गाजी सरकार के हरम से हुक्म मिला है, मैं मौला अब्बास के गुंबद का परचम लेके आया हूँ जो गाजी बादशाह के गुंबद को लहराता है। ये परचम आला तकी पैजर के कफन के ऊपर डालना। जिन्होंने खलूस से आले मोहम्मद की नौकरी दी, इस दर पे जो पकड़ा है वो शैतान बन गया है, जो झुक गया है वो सलमान। इधर अकल की गुंजाइश नहीं, इधर नबी निकल रहे तो तू मैं क्या करूं, इधर कलंदर साथ बना हुआ तो तेरी मेरी है। जश्न है हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवार पर मिल के हजूर की कि जब शेख सराज साहब फजर की अजान दें तो बस आपने उस वक्त बस कर सब जागेंगे। मुसीबत ये है कि रसूल खुदा की हस्ती को उससे लिया गया जो इस्लाम कबूल करने से हजूर की रहमत से 2.5 साल पहले खुद मुसलमान हुआ है। जो हजूर की वफात से 2.5 साल पहले मुसलमान हुआ है उससे पूछ रहे हैं कि हजूर की विलादत की तारीख क्या है। वो कैसे बताएगा और क्यों बताएगा? इसलिए कि हजूर की विलादत हुई है उस जगह पर, उनके बाबा का घर दिखा दें। जिस मर्जी आलम की तारीख पढ़ लें, सुन्नी की पढ़े शिया की पढ़े। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का घर ज़ाहिरी तौर पर वैसे तो वो कायनात के बादशाह हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर मक्के में नहीं बनाया था। हजूर की विलादत हुई हजरत अबू तालिब के घर। अब इन्होंने तारीख ही बदल दी कि 17 की बजाय 12 कर दो, इसलिए कि अगर 17 वाली तारीख बतानी पड़ी ना तो मानना पड़ेगा ये पूरी तारीख है जो अबू तालिब ने बताई है। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि अबू तालिब के घर में आए, अबू तालिब ने खिदमत दी, अबू तालिब ने पाला। अल्लाह ने कहा ले अबू तालिब ये हराम खोर नमक हराम बेदीन बेज़मीर तेरे एहसान को भूल सकते हैं। मैं वो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का कानून बनाने वाला खुदा, तूने मेरे यतीम मोहम्मद को अपने घर में उतारा है, अगर मैं तेरे अली को अपने घर में आप जश्न मना रहे हैं तो हजूर के 30 साल बाद हजूर का वली है, हजूर का जानशीन तेरा और मेरा अली मौला दुनिया में तशरीफ। अजीज़ों ने गिरामी कदर लोग हमें ये कहते हैं कि आप जब हजूर का तज़किरा करते हैं तो वहां पर कभी अली का तज़किरा आ जाता है, कभी हसन का तज़किरा आ जाता है, कभी हुसैन का तज़किरा आ जाता है, कभी फातिमा का तज़किरा आ जाता है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ गुस्से में ना आए, जोश में ना
मिनाएं जलाल मिनाएं जिनने सुनी शिया भाई हैं ठंडे दिल से सोचें कि जाहिर है बच्चा जिस घर में आएगा उसी घर के बड़ों का जिक्र होगा, उसी घर के बच्चों का होगा। बच्चा हिंदुओं के घर में तो मुसलमानों का जिक्र तो नहीं होगा। तो जब हजरत अली अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, रसूल खुदा ने भी मोइज़े दिखाए और अली ने भी मोइज़े दिखाए। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद 4 साल का हुआ, रसूल खुदा में से हमारे 4 साल का, इतने मोइज़े दिखाता था, जिस बाजार, जिस रास्ते, जिस गली से मोहम्मद गुजर जाते थे, 3 दिन वहां से वजूद मोहम्मद की खुशबू खत्म नहीं होती। बचाओ मुन्ना अपनी कहता मोहम्मद मेरे जैसा था, कौन परफ्यूम ना लगाए तेरे ऊपर, वो खुशबू नहीं आती। और मोहम्मद के वजूद की खुशबू खत्म नहीं होती। सोचने की आदत पड़ी थी, तो वो सोचा इतना करते थे कि अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह ने कहा दे मोहम्मद मैं तुझे नबूवत दे देता हूँ। मैंने कहा किबला नकले कुफर नवाशत माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इसका मतलब है जितने नफ्सियाती मरीज हैं उन सबको यह नबी बना देना चाहिए। बेतुका जिसने साथ नहीं सोचते हैं। खुदा के कहर से डरो। सही बुखारी में भी लिखा है, मुस्लिम में भी लिखा है, सारी किताबों में बुजुर्ग लिख गए हैं कि हुजूर सरवरे कायनात जब छोटे से थे, जिस जगह से गुजरते थे दीवार पत्थर की होती थी, ऐसी कच्ची दीवार नहीं, पत्थर की दीवार। मोहम्मद गुजर रहे, पत्थर की दीवार झुकती थी, झुक के कहते थे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। कहते हैं जिस दरख्त के नीचे से मोहम्मद गुजरते थे वो झुक के उसकी टहनियां छांव में करती थी, कहते थे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मैं अजीब बात है मौलवियों को, इन बुजुर्गों पे हैरान, लिखते भी हो मानते भी नहीं। उस दीवार को तो पता चल गया ये अल्लाह के रसूल है, खजूर को पता चल गया ये अल्लाह के रसूल है, खुद मोहम्मद को ना पता चला मैं अल्लाह का। जैसे ये मुझे दिखा रहे थे पीछे इनका बड़ी, इनका वसी मुझे दिखा रहा था। 13 रजब को मौला अली अलैहिस्सलाम आए, 13 रजब की पढ़ी तवज्जो से सुनिएगा जुमला, किताब बदल जाएगी। अबू जहल आया मौला अली अलैहिस्सलाम के गहवारे के पास, एक सांप को ले आया, कहने लगा ये सांप है, ये फर्क बताता है ये बच्चा अपने बाप का है किसी और का। मौला अली अलैहिस्सलाम के गहवारे के पास आया, अबू तालिब के बेटे ने यदुल्लाही अंगड़ाई लेते हुए यदुल्लाही हाथों से अजदर को चीर के फेंक दिया, चीर के फेंक दिया। अबू जहल हैरान भी था, परेशान भी था। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के फरमाते परेशान क्यों है? कहने लगा अबू तालिब मेरे बेटे ने तो आज के बाद किस्सा ही खत्म कर दिया। इस सांप से तो हम देखते थे कौन हलाल ज्यादा है कौन हराम ज्यादा है। हजरत अबू तालिब को खामोश रहे, रसूल खुदा मुस्कुराए, पास आके अबू जहल को बताते अबू जहल मसाज के बाद मोहम्मद तुझे निशानी दे रहा हूँ, सांपों से बच्चे देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखना जो अली का जिक्र सुन के खुश हो जाए। हमारे एक शायर गुजरे रेहान आजमी, उन्होंने इनका बड़ा प्यारा जवाब दिया। इसी मसले का जवाब जिक्र हुजूर का करते हो, बातें उनकी औलाद की शुरू कर देते हैं। तो वो जो शेर उन्होंने लिखे मैं आपके सामने पेश करूं, थके तो नहीं करते, फिर रसूल खुदा की जात पे मोहब्बत से सलावत करें। अली फातिमा हसन हुसैन के अलावा हुजूर का जिक्र तो करते ही नहीं, उन्होंने कलम उठाई, जवाब देना शुरू किया। कहने लगे एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने, मजा लेना बात, एक रोज एक साहिब जुल्फे दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सितंबर की बात है, आता नहीं है जिक्र
कहा भी रसूल खुदा का जिक्र करें घूम घूम के मौला का जिक्र आता है किसी चीज की बेचैनी। मैंने नबी की जंगों का जब तस्करा किया बोले के साथ खैबर और खंदक की बात है। मैंने नबी के खुद गिराने का किया जिक्र कह के ये तो खाना बाबर की बात है। कहने लगे कि दुखती हुई रग है न छेड़िए पाए अली और दोषे पैगंबर की बात है। मैंने बयान किया शबे हिजरत का वाकया, शबे हिजरत का वाकया। बोले कि ये रसूल के बिस्तर की बात, बोले कि ये रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने नबी के आखिरी हज का किया जिक्र, मैंने नबी के आखिरी हज का किया जिक्र। बोले कि ये खलील के मिंबर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करो, थोड़ा जागना सुन लो। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करो, अहमद की बात बात में हैदर की बात। जिंदाबाद मिलके बोलिए। अहमद की बात बात में हैदर की बात। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, मैंने एक सवाल कर दिया कि आपको टेंशन है कि जहां नबी का जिक्र है वहां अली का जिक्र आ गया, आप बता दें। मैंने कहा कि जिक्र नबी किस तरह करूं, अहमद की बात बात में हैदर की बात है। बोले के नाम औरों का आता क्यों नहीं, बोले के नाम औरों का आता क्यों नहीं। मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। मैंने कहा कि ये तो मुकद्दर की बात है। बात ये है मुकद्दर बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। भाई कुरान में अल्लाह कहते हैं मोहम्मद उस वक्त को याद करो जब तुम नजर पार रहे थे और ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे ऐसे। और एक रसूल तफसीरों में लिखा हुआ, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, आप ऐसे हवाले देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम जुमे का फिक्रा पढ़ते थे और जंगे और हमारे खेत में आती थी और अहमों में आ जाते थे, हमें वो वक्त याद आ जाता था कि जब हम हुजूर को छोड़ के दुश्मनों के नलके में मोहम्मद को छोड़ के ऐसे भागे जैसे पहाड़ी बकरा कूद कूद के भागा। नाम कैसे 65 की जंग में उलमाए कराम ने उधम मचा दिया कि जो सबसे बड़ा तमगा है ना पाक फौज का सबसे बड़ा तमगा निशान हैदर, वो तो दे दिया शीरों के इमाम को। एक तमगा बाबा जी को दे दिया, थोड़े तमगे आगे हलाल जुर्रा सितारा जुर्रा कितने फौज के तमगे बड़ा जब दे दिया शीरों के इमाम को निशान हैदर, तो एक तमगा सारे कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर में बैठ के कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई कि चलो एक छोटा सा तमगा एक बड़े सारे बाबा जी को भी दे देते। बात छोटा तमगा वहां पर एक जनरल का सैयद, वो सारा दिन चुप करके सुनता रहा बैलों की तरफ। उसने जो मर्जी करते हो, अली के मुकाबले करते हो, तुम अली के गुलाम कलंदर की ज्योति का भी मुकाबला नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा उस वक्त जब तुम्हारी जुबान बात करवाऊंगा। उन्होंने कहा ये वाला तमगा दे दे, तवज्जो मेरी तरफ, ये वाला तमगा दे दे, नाम भी ले दिए बुजुर्गों का उनके नाम पे। अब वो सैयद खड़ा हो गया, जनरल जो था, उसने कहा हुजूर एक तमगा क्यों दे रहे हैं, सारे आदमी इनको दे दें, हमें क्या एतराज है, एक तो दे रहे हैं सारे दे दें, लेकिन इतना याद रखना, आप भी जाके सुनिएगा। उन्होंने कहा इतना याद रखना, ये तमगे मैदान जंग में लड़ने को मिलते हैं, भागने को नहीं मिलते।
युकातिलूना फी सबीलिल्लाह सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस, जो अल्लाह की राह में ऐसे लड़ते हैं जैसे सीसा पिघलाई हुई दीवार, ऐसे मेटल की बनी हुई, लोहे की बनी हुई दीवार, ऐसे दुश्मन के सामने खड़े होकर लड़े ना, तो अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने कुरान में ये कहा है, मैं ऐसों से मोहब्बत करता हूँ जो ऐसे लड़े जैसे लड़ने का हक है। ये कहीं नहीं कहा कि ऐसों से मोहब्बत करता हूँ जो ऐसे भागे जैसे भागने का हक है। दूसरे खलीफा के दौर में यहूदी आए, उन्होंने आके सवाल कर दिया, कहने लगे ये बताएं कि आप सज्जाद भाई, यहूदी सवाल कर रहे हैं बुजुर्गों से कि आप ये बताएं कि अल्लाह ने हमारे नबी मूसा से कलाम किया तूर पर, वो कहलाए कलीमुल्लाह, आपके नबी से तो कलाम नहीं किया। उनकी अकल के मुताबिक उनका सवाल सही था। जब कलाम हमारे नबी से हो रहा है तो सरदारुल अंबिया आपके नबी कैसे? अल्लाह जिससे कलाम कर रहा है, जो कलीमुल्लाह डायरेक्ट बिला फजल कलाम, तो फिर उसको सरदारुल अंबिया होना चाहिए ना। सारे बाबा जी खामोश हो गए, जैसे आप इस वक्त खामोश, तवज्जो है नहीं, सारे बुजुर्ग खामोश। जवाब दे तो क्या दें? जवाब सवाल करने का उसका खुदा की कसम कोई दे नहीं सकता था अगर कुरान का वारिस वहां मौजूद ना होता। मौला अली अलैहिस्सलाम आए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, सवाल मौला के सामने पेश हुआ, यानी ये सारे यहूदी कहते हैं कलीमुल्लाह हमारा नबी है, तुम अपने नबी को सरदारुल अंबिया कैसे कहते हो? मौला फरमाते हैं यहूदियों खामोश, तुम्हारे नबी की हाथ दूर पर अल्लाह ने यहाँ कलाम किया, हमारे नबी का मुकाम मेराज था, अल्लाह ने वहां बुला के कलाम किया। जो है हमारे नबी का मुकाम वो था, अल्लाह ने वहां कलाम किया। फिर कुछ लोगों ने सवाल किया, लंबी बात नहीं करनी, आपके थकावट प्रोटीन का एहसास है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट साथ में, फिर तो ठीक है ना। मौला जिंदगी दे, सुबह डिवाइड में भी जाना है। रमजान तक ही सरदार तो फिर सवाल ऐसा ही आ गया, वो भी मौला की खिलाफत के दौर में नहीं, किसी और दौर में, पहले मौला क्या लगे ये बताएं कि अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया, आपके नबी को भी अल्लाह ने सजदा करवाया। कितना बड़ा सवाल है। सजदा करवाया तमाम मलाइका को, फसजदू कुल्लुहुम अजमाऊन, सब के सब झुक गए इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा सबने सजदा किया। तो उन्होंने कहा फिर जिनको अल्लाह सजदा करवा रहा है, आदम को, सरदार उसको होना चाहिए या उसको होना चाहिए जिसे एक फरिश्ते ने सजदा नहीं किया? ये सारे तो बड़े जानने लगे, इन्हें पता ही ना चले जवाब क्या देना है। फिर बुलाया उसको ही जो मोहम्मद के दस्तार का वारिस था, मौला आपको सलामत रखे। आए मौला कायनात मस्जिद नबी में, मौला ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने आदम को सजदा फरिश्तों से करवाया, खुद नहीं किया। तवज्जो है या नहीं है? कदीमी अल्लाह ने बात कर पहुंच रहे, अल्लाह ने फरिश्तों को झुकाया आदम के सामने, खुद नहीं झुका, इसलिए कि आदम की हस्ती इतनी नहीं है कि उसके
ये कुरान में पढ़ते हैं नमाज ज़ोहर के वक्त जब 2 रकअतें पढ़नी हुक्म आ गया इस किबले से चेहरा मोड़ उस किबले की तरफ करना। थके नहीं तो सुनो बैतुल मुक़द्दस को छोड़ के 2 रकअतें पढ़ी उस तरफ। या अल्लाह 4 वक्त की नमाज थी 5 मिनट में नहीं तो 6 मिनट में खत्म हो जाती। या पहले फरिश्ता भेज देता या बाद में भेज देता। यानी हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं पीछे सब लगी साहबा किराम और मौला अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के हुक्म पे रसूल के बिल्कुल पीछे खड़े आगे रिसालत पीछे इमाम। जिंदगी मोहम्मद में रिसालत और इमामत में फासला नहीं आता बिना फजल इमामत और रिसालत के बीच। आज भी शरीयत का हुक्म है पेश नमाज के पीछे वो खड़ा हो जिसे नमाज के मसाइल का इल्म हो। इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता पेश नमाज भूल जाए कोई दुआ भूल जाए लंबी सूरत भूल जाए कुनूत भूल जाए रुकू भूल जाए तो जो पीछे खड़ा है उसके पास इतना इल्म होना चाहिए कि वो पीछे से थोड़ा सा रुकमा देके उसकी नमाज सीधी करवा दे। तो रिसालत के पीछे इमामत 2 रकअतें हो गई। पहचानना इमामत और रिसालत कितनी जरूरी मनसब है। 2 रकअतों के बाद जिब्राइल आ गया। जिब्राइल उसने कहा वो सलाम भी दे रहे हैं कह रहे हैं अपना रुख काबे की तरफ कर रहे हैं। पहला सवाल उलमाए कराम से ये है जो ये कहते हैं कि हुसैन के पुश्ते मोहम्मद के आने से मोहम्मद की नमाज कैसे हो गई। जिब्राइल के आने से हो जाती है तो हुसैन की कुरान गवाही दे रहा है। कुरान गवाही दे रहा है जिब्राइल वो नहीं है जो हुसैन के झूले को जलाता था हुसैन की मां की चक्कियां जलाता था। जब जिब्राइल के आने से मोहम्मद की नमाज में गई तो इमाम हुसैन के आने से कैसे जा सकता। अब उसने कहा वो कह रहे हैं कि आप अपना रुख काबे की तरफ करें। अब काबा था इस तरह से मंजर देखिएगा ये नमाज हो रही है माशाअल्लाह। नमाज का स्टाइल देखेंगे। हजूर आगे थे सहाबा पीछे थे जब चेहरे मुड़े ना तो सहाबा आगे हो गए हजूर पीछे हो गए। रुक जो मुड़ गया कई सहाबा ने रुख मोड़े नहीं हजूर इधर वो उधर। पूरी तारीख हुआ है जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं तफसीर मासूमीन की गवाह है। एक मोहम्मद ने चेहरा बदला एक अली ने चेहरा बदला। अब पता चला इमामत कितनी जरूरी है। बाद में किसी बाबा जी ने पूछा क्या जब हमें पता नहीं चला तो तुम्हें पता कैसे चला। हजूर मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया बाबा जान ये बताएं कि जब भी कोई किसी के घर में आता है तो कहां से आता है। कहने लगे या अली दरवाजे से। फरमाया तो हदीस में सुनी अना मदीनतुल इल्म व अली मुताबहा। जिब्राइल जब भी मोहम्मद के पास आता है अगर 10 दफा मोहम्मद के पास आता है तो 30 दफा अली के पास आता है। डॉक्टर को हाथ बताता है नाम तो शर्म से तब लो जब इतने झुके अली का नाम तो दोनों को जवान बना देता है। ये साईं शमीर शाह को देखो ना ये उम्र है पूरा सफर रोड़ी और पूरा सिर घूमने की गली गली में हैदरपुरी आदि और बाबा हैदरपुरी आदि। ये है हिदायत अली का इश्क। अल्लाह ने जिंदगी दे इन्हें देख के जो घबराता है ना उसे अपना किबला सीधा करना चाहिए। मुझे इज्जत रसूल खुदा की कसम खिताबत नहीं कर रहा जाकरी नहीं कर रहा
खतरनाक दौर है। एक मोमिन कह रहे नारे विलायत, हम कह रहे हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, गवाही दे रहे हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली बने। अगर साईं कहे नारे विलायत और हम कहे अली अल्लाह, फिर हम सारे मुशरिक हैं। जो है नहीं वो तो याद हम मौला तो अल्लाह को नहीं कह रहे ना। हमारे मदद की बुनियाद है अल्लाह ने ऐसा कभी इसलिए ही शय है, अल्लाह वाहिद और शरीक है, उसके ऐसा कोई नहीं। अल्लाह खालिक है, ये 14 उसकी असल मखलूक है। मखलूक नहीं तो सजदा करता, ये 14 उसकी मखलूक है, लेकिन तेरे जैसी नहीं है, मेरे जैसी नहीं है। ये उस वक्त की थे जब कोई नहीं था, एक दो था, या ये 14 थे। और इनकी मोहब्बत इंसान को फजीलतें देती है। ज़ियारत जामिया में मेरे 10वें इमाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं कि फायजूना, जो बुलंदियों के दर्जों पे फारिज होते हैं, ऐ मेरे जद्दे मजलूम या आले मोहम्मद, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से होते हैं। जितना इनसे मोहब्बत करोगे अल्लाह आपकी मंजिलें बढ़ाएगा। मेरे 10वें इमाम फरमाते हैं, सुनो अल्लाह पढ़ो आपके सामने। मौला फरमाते हैं इन्नमा अत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम जैसे नबी को अपना खलील क्यों बनाया? मैं नहीं कह रहा, कोई जाकिर नहीं कह रहा, मेरे 10वें मासूम इमाम का फरमान है। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने 7 लाख नबियों में से इब्राहीम को अपना दोस्त इसलिए बनाया लेकसरत सलात ही अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, क्योंकि 7 लाख नबियों में से किसी ने भी आले मोहम्मद पे इतनी दरवाज नहीं पड़ी जितनी इब्राहीम को। आखिरी जुमला बस आपकी दुआओं के साए में। हजूर हलाल जातों को समझ में आते हैं। हमारे छठे इमाम से किसी ने पूछा था, मौला जब फिरौन ने 22,000 बच्चा बनु इस्राइल का कत्ल करवा दिया, तो फिरौन और उसकी तलवार की नोक से मासूम से 22,000 बच्चा आया, बड़े बड़े सरदारों के बच्चे, बड़े बड़े जर्नैलों के बच्चे, जहां बेटा होता था दाइयां हटा देती थी, इसके फौजी जाके मां की गोद में बच्चे का साथ काट दिया। 22,000 बच्चा मरवा दिया फिरौन ने, लेकिन हजरत मूसा को क्यों ना बता सका? जुमला सुनेंगे तो नींद भी उड़ जाएगी। मेरे छठे इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं इसलिए कि वो बेशक अल्लाह का दुश्मन था, लेकिन हलाल ज्यादा था, और हलाली मासूम को ना कत्ल करवा सकता है, ना मासूम को वार कर सकता है, दुश्मनी कर सकता है, बात में ठीक भी हो सकता है, वार भी कर सकता है, मासूम को कत्ल नहीं कर सकता। पता चला कि जितने आले मोहम्मद के कातिल थे वो सब कुछ थे, हलाल ज्यादा नहीं है। जिसने अली को कत्ल करवाया वो भी हरामी, जिसने हुसैन को कत्ल किया वो भी हरामी, जिसने हसन को कत्ल किया वो भी हरामी, और जिसने मोहसिन को कत्ल किया वो भी हरामी। या रब मोहम्मद मालिक बेहद मोहम्मद मालिक, मेरे मालिक मुझे 5-14 की इज्जत और हुर्मत का वास्ता इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला हम सब के गुनाह में सगीरा और कबीरा को माफ फरमा। ये जिस हस्ती का जिक्र सुन रहे हो ना, अबू लहब की शान में अल्लाह ने लानत की आयत नाज़िल की है, एक अपने दोस्त की खाक में आया मरने के बाद। अबू लहब खाक में, उसने कहा तेरा तो हुलिया ही बड़ा बिगड़ा हुआ, इतनी मार पड़ रही है उसके दोस्त में। उसने कहा जो मोहम्मद से दुश्मनी करेगा उसका यही हाल है। उसने कहा तुझे कभी सुकून भी मिलता है? उसने कहा साल में एक दफा मुझे सुकून मिलता है, चंद लम्हों के लिए। अबू लहब कह रहे हैं दोज़ख में मरने के बाद जवाब दे रहा है ख्वाब में सुन्ना मुकाम मोहम्मद और मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद किस नेमत का। उसने कहा जब मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए तो मुझे क्या पता था बड़ा होकर नबूवत का दावा करेगा और हमारे मुल्क को तबाह कर देगा। मुझे तो सिर्फ ये था कि मेरे यतीम मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर के अल्लाह ने बेटा दिया, तो मैंने
जो कनीज सोबिया नाम की कनीज थी, उसने आके पैगाम दिया, अबू लहब सरदार, अल्लाह ने तुझे भतीजा दिया है, तो मैंने मोहम्मद की मोहब्बत में उसी वक्त उस कनीज को आजाद कर दिया कि जा तूने मोहम्मद के आने की खुशखबरी दी है, मैं तुझे आजाद करता हूँ। बस वो जो मैंने मोहम्मद की मोहब्बत में एक लम्हे में जिंदगी में दिल में मोहम्मद की मोहब्बत रखी और कनीज को आजाद किया ना, अल्लाह उसी मोहब्बत के सदके में हर 17 रबीउल अव्वल को हर साल जब मोहम्मद दुनिया में आया था और मेरी कनीज सोबिया ने मुझे मोहम्मद की आमद की इत्तला दी थी, उसी मोहब्बत के सदके में अल्लाह मुझसे दोज़ख का अज़ाब हटाता है, मुझे जामे कौसर का पानी पिलाता है, बस एक लम्हे के लिए। उसके बाद अज़ाब शुरू हो जाता है। फैसला खुद करो, जब अबू लहब जैसे दुश्मन को एक लम्हे में मोहम्मद की मोहब्बत इतना फायदा दे जाए जो सारी जिंदगी मोहम्मद के बेटे को नादम करते रहे, या रब्बा मोहम्मद इब्न आले मोहम्मद, तुझे अपने हबीब मोहम्मद और उनकी तैयब ताहिर मासूम औलाद का वास्ता मालिक, हम सब के गुनाह ने सगीरा और कबीरा को माफ फरमा, मौला हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, मेरे मालिक मोमिनीन में इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा फरमा, मेरे मालिक अज़ादारियों के दुश्मनों को वास्ते जहन्नम फरमा, मेरे मालिक बीमार मोमिनीन को शिफाए कामिला अता फरमा। हुजूर की अज़मत और शान के सदके में जो जो हाजत लेके मेरे सुन्नी शिया भाई बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, हुजूर के सदके में और हमारे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की अज़मत के वास्ते में उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे भाई रोशन, असमत, दाऊदी के सज्जाद निरानी, जितने मेरे भाइयों अजीजों ने इस इबादत का इनेकाद किया है, इनकी नजर में और खर्च अखराजात को अपने लुत्फ व करम के सदके में कबूल फरमा, इनके मरहूमीन को इस इबादत का सवाब पहुंचा, मेरे मौला इनके रिज्क में इजाफा फरमा, तमाम हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे मालिक तेरे लुत्फ व करम का वास्ता हुसैन बादशाह का जिक्र तो क़यामत तक चलेगा, हमें हलाली गुलामों की तरह मौला की नौकरी करने की तौफीक अता फरमा। मरे तो मौला हुसैन का दामन हमारे हाथ में हो, मौला अली अलैहिस्सलाम की शिफा कब्र में नसीब हो, और इस दुआ के इख्तिताम पर हाथ उठा के सब दुआ मांगे। बहुत बड़ी दुआ मांग रहा हूँ, इससे बड़ी दुनिया में दुआएं नहीं, बाकी दुआएं तो यहाँ तक हैं, ये वो दुआ है जिस तरह